जब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी हर सुबह की शुरुआत एक कप चाय और दूसरे हाथ में ताज़ी खबरों से भरे अखबार के साथ होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित कौर आप सभी को बताना चाहूँगी कि आज से कई साल पहले 30 मई को, जी हाँ, आज ही के दिन पंडित जुगल किशोर शुक्ला द्वारा पहले हिंदी अखबार की शुरुआत हुई थी और इस दिन को हम हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाते हैं। आज हमें न केवल अपने आसपास बल्कि पूरी देश दुनिया में हो रही हर घटना की खबर रहती है। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 को कोलकाता से प्रकाशित हुआ था और पंडित जुगल किशोर शुक्ला द्वारा इस अखबार का नाम उदंत मार्तंड द राइजिंग सन रखा गया था। पत्र पत्रिकाएं हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। हम न सिर्फ समाचार पर ध्यान देते हैं बल्कि हमें खेल, मनोरंजन, घटनाक्रम और सरकार द्वारा निर्धारित अन्य योजनाओं के बारे में भी पता चल जाता है। यह हमारे जीवन में बदलाव तो लाता ही है, साथ ही हमारे जीवन पर एक अच्छी छाप भी छोड़ जाता है। एक समय था जब लोग पूरी तरह शिक्षित नहीं थे और ना ही अखबारों को लेकर इतने जागरूक हुआ करते थे। लेकिन अगर आज हम 20वीं सदी की बात करें तो हर घर में अलग अलग अखबार और पत्रिकाएं पढ़ी जाती हैं। आज हमारे घर के बड़े बुजुर्ग से अधिक युवा वर्ग हैं जो पत्रकारिता से जुड़ते जा रहे हैं और भविष्य में अपना करियर भी पत्रकारिता में बनाना चाहते हैं। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत वैसे तो बंगाल गजट से हुई थी, लेकिन आज वह घर घर का एक हिस्सा बन चुका है। आजकल के युवाओं का हिंदी पत्रकारिता की तरफ रुझान काफी बढ़ रहा है, जो हमारे लिए एक गर्व की बात है। इसका श्रेय और किसी को नहीं बल्कि राजा राम मोहन रॉय को दिया जाता है, जिन्होंने पहली बार प्रेस को एक सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा था। भारत में हिंदी पत्रकारिता को तार्किक और वैज्ञानिक आधार पर 5 कालों में विभाजित किया गया है। यह विभाजन कुछ इस प्रकार है। पहला है उदय काल सन 1826 से 1867 तक। दूसरा है भारतेंदु युग जो कि सन 1867 से 1900 तक है। तीसरा है तिलक या द्विवेदी युग सन 1900 से 1920 तक। चौथा है गांधी युग सन 1920 से 1947 तक और पांचवा है स्वतंत्र युग सन 1947 से अब तक। इससे न सिर्फ हमें यह पता चलता है कि हिंदी पत्रकारिता को विभाजन करना कितना मुश्किल है, बल्कि यह भी पता चलता है कि सभी हिंदी अखबारों और पत्रिकाओं ने न सिर्फ इसका विभाजन किया है, बल्कि किसी ने अपनी सोच समझ से इसका नामकरण किया तो किसी ने इसको दिशा दी। इस सब को जानने के बाद अगर हम यदि ऐसा बोले कि हिंदी पत्रकारिता ही मानव को मानव बनाती है, तो शायद हमारा ऐसा बोलना गलत नहीं होगा। 30 मई भारतीय पत्रकारिता के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने, जो कि कानपुर में के निवासी थे, एक हिंदी समाचार पत्र जिसका नाम था उदंत मार्तंड का प्रकाशन कलकत्ता से प्रारंभ किया था। कलकत्ता से उन्होंने क्यों प्रारंभ किया? क्योंकि उस समय अंग्रेज जो औपनिवेशिक राजधानी थी वो कलकत्ता ही थी और कलकत्ता में फारसी में, अंग्रेजी में और बांग्ला भाषा में समाचार पत्र उस समय निकल रहे थे, परंतु हिंदी का कोई स्थान नहीं था। तो उनका प्रथम प्रयास था, उन्होंने साप्ताहिक एक समाचार पत्र प्रारंभ किया जो मंगलवार को 500 प्रतियां सिर्फ छपती थी। अब उनको वहाँ पे ग्राहक मिलते नहीं थे हिंदी के, तो उसको फिर डाक के द्वारा विभिन्न स्थानों पे भेजा जाता था। इससे उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती थी। इसी से जो एक हम 1826 30 मई को प्रारंभ हुआ समाचार पत्र, वो फिर दिसंबर में बंद करना पड़ा, क्योंकि आर्थिक रूप से ये बहुत ही घाटे का सौदा हो गया था और वो चला पानी में समर्थ थे। पंडित जुगल किशोर शर्मा खुद पत्रकार नहीं थे, लेकिन उनका ये मत था कि हिंदी पत्रकारिता को स्थापित होना चाहिए। वो पेशे से वकील थे, तो निश्चित रूप से उनमें एक नैसर्गिक प्रतिभा थी चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज करने की, इसीलिए उन्होंने समाचार पत्र का प्रारंभ किया। धीरे धीरे जब उन्होंने प्रारंभ किया था तब उन्होंने भी नहीं सोचा था और किसी ने नहीं सोचा था कि हिंदी पत्रकारिता जगत भविष्य में इतना विराट स्वरूप ले लेगा और आज विश्व में जो सर्वाधिक
प्रसार वाले समाचार पत्र हैं उसमें हिंदी समाचार पत्रों का विशेष स्थान है। प्रथम 5 समाचार पत्रों में हिंदी समाचार पत्र आप अवश्य पाएंगे। आप सभी को 30 मई पे जो हमारे हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ हुआ है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे जो विशेषकर जर्नलिज्म से जुड़े हुए बच्चे हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, वो निश्चित रूप से इस दिवस से कुछ न कुछ प्रेरणा भी लेंगे और भविष्य में कुछ और अच्छा करने के लिए प्रेरित होंगे। नमस्कार, जय हिंद।